आइए हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है। आइए अपने सरों झुकाएं और हम प्रार्थना करें। सर्वोच्च महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको आज का ये पावन दिन देखने का अवसर दिया कि हम आज आपके इस पवित्र दिन में हम आपकी समीपता में आकर हम आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा कर सकें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा और हमें ये मौका दिया कि हम आपके समीपता में रहकर हम आपके नाम को बुलंद करें। आज अपनी सामर्थ्य से हम सबको भरपूर करें, आपका आत्मा हमारे ऊपर वास करे और प्रभु हम आज आत्मा से परिपूर्ण होकर के हम सच्चाई और आत्मा में आपका स्तुति और भजन करने के योग ठहरें। ऐसी सामर्थ हमें प्रदान करें। जितने प्रभु जी आपकी इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रभु आप उनके साथ रहें, उनकी अगुवाई करें और उनको भरपूर आशीष दें। आज अपने पवित्र वचन से हम सब की अगुवाई करें ताकि आपका वचन हमारे अंदर अधिकारी से बसे और हम आपके वचन अनुसार जीवन में आगे बढ़ने के योग ठहरें। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इस आराधना के आदि और अंत हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के हम 27 में हम मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 462। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। धन्य वीरों की इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। धन्य वीरों की इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग को ले, हमने उनके साहस त्याग को ले, नित्य आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि,
बल पौरुष दे अगुवाई कर, अपराध क्षमा कर दया निधि। बल पौरुष दे अगुवाई कर, फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आज का ये पवित्र दिन दिखाया है और हम सबको प्रभु ने सुरक्षित रखा और हमें अपनी संगति में बुलाया है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें अपने जीवन से कि प्रभु ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। वचन कहता है प्रभु के हर समय धन्यवादी बने रहो। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसकी समस्त आशीषों के लिए, उपकारों के लिए, दानों वरदानों के लिए, जीवन के लिए, अनुग्रह के लिए, वचन के लिए और सुरक्षा के लिए जो हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। आइए समय होगा कि हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों को प्रभु के सम्मुख रखें और क्षमा याचना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वोच्च महान पिता परमेश्वर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ हम आपके पास आते हैं, इस बात को जानते हुए कि हमारे अंदर कोई भी खूबी, कोई लियाकत नहीं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम कमज़ोर हैं, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह होता है, लेकिन वचन हमें हियाव देता है प्रभु कि यदि अपनी गलतियों को हम स्वीकार करते हैं तो आप हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं। हम प्रभु आपके दर के पास आते हैं और अपनी तमाम गलतियों को प्रभु आपके सम्मुख प्रभु स्वीकार करते हैं और हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी हर गलतियों से हमें प्रभु क्षमा करें और हमें प्रभु जी आप अपने पवित्र हाथों में प्रभु बनाए रखें, ताकि प्रभु हम प्रभु आपके समीपता में प्रभु बने रहें और हम प्रभु आपके नाम की हम सताइश कर सकें। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी गलतियों को क्षमा किया और हमें प्रभु अपनी उपस्थिति में लिया। इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना विनती पर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा। आप मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 29 पद से लेकर 44 पद तक। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर वचन कहता है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा
और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये प्रभु श्री कृष्ण का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए वचन की तैयारी में हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 143, हिम नंबर 143। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज और चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी,
एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा, राज करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। जिंदगी जब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी जब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ऊंची आवाज़ में गीत गाने का सामर्थ्य दी है कि हम परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गा सकते हैं। सचमुच स्तुति करना, प्रशंसा करना परमेश्वर को भाता है। हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहना चाहिए, उसको हर समय धन्यवाद देते रहना चाहिए। हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा। मेरे अजीज़ों, आज का जो वचन पढ़ा गया था मत्ती यीशु समाचार के 24वें अध्याय के 29 पद से लेकर 44 पद तक, ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में बताता है। परमेश्वर ने संसार को बनाया, परमेश्वर ने संसार की हर एक चीज़ों को बनाया और उसमें मनुष्य को भी बनाया। और सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती है, सृष्टि परमेश्वर के गुणगान गाती है। लेकिन जब मनुष्य ने गलती करी, मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो उसका असर सृष्टि पर भी आया। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। और प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के द्वारा मनुष्य जाति का छुटकारा हुआ। वो मनुष्य, वो इंसान जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनका उद्धार हो गया। वो उद्धार को उन्होंने प्राप्त किया, वो उद्धार की प्रक्रिया में बढ़ गए आगे, क्योंकि उन्होंने वचन को जाना कि यीशु मसीह ने जो कहा था, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम को पूरा करके परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। और वचन कहता है कि वो दोबारा फिर आएगा और अपने लोगों को ले जाने के लिए आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया तो मनुष्य के गुनाहों को क्षमा करने के लिए आया, क्योंकि पाप को लेकर हम स्वर्ग स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। पापी इंसान परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने
इस पृथ्वी पर आकर हमारे गुनाहों को अपने बेशकीमती लहू से धोया, ताकि हम उसके साथ स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करें। और उसी के बारे में आज जो वचन पढ़ा गया, यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन, यीशु मसीह दोबारा आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था जाते समय कि जिस रीति से तुम मुझे जाते हुए देख रहे हो स्वर्ग की ओर, उसी रीति से मैं एक दिन दोबारा फिर से इस धरती पर आऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था यूहन्ना 14 में, यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूं कि मैं फिर आऊं और तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनी मनोहर बात, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके साथ रहें। ऐसा कौन सा पिता होगा जो नहीं चाहता उसका बेटा उसके साथ रहे? ऐसी कौन सी माता होगी जो नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसके साथ रहें? वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे उसके साथ रहें, और वो हमें लेने के लिए आ रहा है, हमें अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला है। और ये वचन उसी बारे में बताता है कि तुम तैयार रहना। वचन लिखा हुआ है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले उसकी जो कलीसिया जो है उठा ली जाएगी, और जब उसके बाद सताव आएगा, क्लेश आएगा, उसके बाद परमेश्वर के पुत्र का आगमन होगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब तुम ये सब चीजों को होता हुआ देखो संसार में, तो तुम समझ लेना कि समय निकट है, वरन द्वार पर है। अंजीर के पेड़ से सीखो, जब उसमें डालियां, हरी डालियां, कोमल डाली निकलती है तो हम समझ जाते हैं, पत्ते निकलते हैं, हम समझ जाते हैं कि ग्रीष्म काल निकट है, गर्मी का मौसम अब निकट आ गया है। उसी रीति से जब तुम ये सब चीजें होता हुआ देखोगे तो समझ लेना कि समय निकट है। और वचन में बताया गया है कि मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आता हुआ देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने विश्वास किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता में स्वीकार किया है, हमने उसको अपना प्रभु माना है, हमने उसको अपना उद्धारकर्ता माना है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, हमारे लिए हमें पापों से मुक्ति दी, क्योंकि हमने विश्वास किया है। हम कहते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं यीशु मसीह प्रभु है, अपने हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मृतकों में से तीसरे दिन जिलाया। और वचन क्या कहता है कि जो ऐसा कहता है उसका उद्धार होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उद्धार की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, हम उद्धार में प्रवेश करते हैं। उद्धार यहोवा की ओर से, वचन कहता है उद्धार परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, वचन में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज राज पर चढ़ाई करेगा, हर जगह भिंडोल होगा, हर जगह भूकंप आएगा, भाई भाई का प्यासा हो जाए खून का, प्रेम उठा लिया जाएगा।
ये अंतिम समय की निशानी है। ये एक दृश्य है अंतिम समय का आने से पहले का, वचन बताता है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक वहीं रह जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक वहीं रह जाएगी। आप समझे? जो प्रभु पे ईमान रखते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं, जो प्रभु के वचन में लगे रहते हैं, वो प्रभु के पास जाते हैं। हालेलुया। वो उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, जो उठा लिया जाएगा वो उस क्लेश से बच जाएगा, जो क्लेश बहुत ही भयंकर होगा। वचन कहता है असहनीय क्लेश होगा। लेकिन आज दुख की बात यह है कि मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन है, मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन दिया गया है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं, हम उसको देखते नहीं, हम उसको गौर नहीं करते कि परमेश्वर वचन क्या कह रहा है। हम उसको बड़े हल्के में लेते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन के कार्यों में व्यस्त होते हैं, हम मौज मस्ती में लगे हैं, हम घूमने फिरने में लगे हैं, हम दुनियादारी में लगे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर दिखाता है, परमेश्वर बताता हमें। आजकल आप सब जानते हैं जो कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, आप देखिए इसमें लोगों के अंदर भय आ गया, लोगों के अंदर डर आ गया, लोग अपने अपने ईश्वर को याद करने लग गए। जरा सा भय आ गया मन में, लोग परमेश्वर को पुकारने लग गए। एक छोटा सा महामारी आई और लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की दुहाई देने लग गए। याद कीजिए, जब बहुत बड़ा क्लेश आएगा जो असहनीय होगा, सहने से बाहर होगा, तो क्या होगा? इसी के लिए परमेश्वर वचन कहता है तैयार रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे कि पाप इतना बढ़ गया नूह के समय में, पाप इतना बढ़ गया नूह के समय में। उत्पत्ति 6 उसके 5 पद में अगर आप पढ़ेंगे, 5 से लेकर आप उसको 8 पद तक पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य को बनाने से पछताया। आपको मालूम, परमेश्वर पछताया मनुष्य को बनाने से, क्योंकि पाप बढ़ गया था। और लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। अच्छाइयाँ खत्म हो गई, भलाई करना काम खत्म हो गया। नूह के समय में ही परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं इनको पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं इनको पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा, इनका नाम और निशान मिटा डालूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपको मालूम, मनुष्य जाति बच गई। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर का डरने वाला नूह जो था वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ नूह और उसका परिवार के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि बनी रही। वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है 8वें पद में, उत्पत्ति 6:8 में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर नष्ट करके खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर पछताने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया।
पहले परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं धरती से सबको नाश कर दूंगा। और वचन में लिखा हुआ है कि जब उसने नूह के समय में सबको नाश कर दिया, सिर्फ नूह का परिवार ही धरती पर कायम रहा। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो कायम रहा मेरे प्रियो। और वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा इंसान जीवित रहता है, परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा इंसान जीवित रहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा के मानने के द्वारा पर इंसान जीवित रहता है। और वचन कहता है कि सिर्फ नूह का जहाज जो था उस पानी में तैरता रहा और नूह का परिवार उस जहाज में सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि नूह ने परमेश्वर की बात को माना, उसने जहाज बनाया और उसमें प्रवेश किया। हालेलुया। जो आज्ञा परमेश्वर उसको दी थी उसको उसने माना। बाकी लोगों ने क्या किया? वो मौज मस्ती में लिप्त थे, दुनियादारी में लिप्त थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, जीवन का मतलब उनको नहीं मालूम था। लेकिन मेरे प्रियो, वचन बताता है कि जब जल प्रलय आया सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ नूह का परिवार जब उस जहाज से बाहर आया और धरती पर जब उसने कदम रखा और परमेश्वर ने उसको बचाया, वचन में लिखा हुआ है कि वही परमेश्वर यहोवा मनुष्य को नष्ट करने से पछताया। हालेलुया। वही परमेश्वर मनुष्य को नष्ट करने से पछताया। उसने कहा मैं मनुष्य को कभी जल से नाश नहीं करूंगा। और उसके लिए एक चिन्ह दिया, आकाश में धनुष का एक चिन्ह दिया कि मैं इसको स्मरण रखूंगा कि मैंने पृथ्वी पर से मनुष्य को नाश किया था। मैं इसको स्मरण रखूंगा कि अब मैं पृथ्वी पर मनुष्य को नाश नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, आज भी वो दिखता है बादलों पर जब, तो हम यही कहते हैं कि परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञा स्मरण है, वो अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, फिर से पाप बढ़ा, फिर से धरती पर पाप ने एक विकराल रूप लिया और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति पाप में फिर से भर गई, डूब गई। एक जन भी धर्मी नहीं पाया गया। आपको मालूम, एक जन भी धर्मी नहीं था। वचन कहता है सब गुनहगार थे और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। क्या होना था? सबको नष्ट हो जाना था, क्योंकि वचन में लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पाप करेगा वो मरेगा। और आप देखिए उस समय एक जन भी धर्मी नहीं पाया गया। सब गुनहगार थे और परमेश्वर की महिमा से दूर थे। परमेश्वर ने मनुष्य को प्यार किया, उसको वो बातें स्मरण आई जो नूह के समय में उसने कहा था कि मैं मनुष्य जाति को नाश नहीं करूंगा, जल से नाश नहीं करूंगा। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मी थे। परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आया और उसने अपना महान बलिदान दिया प्रभु यीशु मसीह के रूप में कि हम और आप पाप से आज़ाद हो जाएं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों के बंधन से मुक्त कर दिया, अपना लहू बहा के हमारे लिए दाम चुका दिया। वो आगमन था प्रभु यीशु मसीह का, बचाने के लिए आया था, बचाने के लिए आया। और कहा जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की जिंदगी पाएगा। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम को कि परमेश्वर से जो प्रेम करता है, जो वचन में आगे बढ़ता है, जो उसकी बातों को मानता है, जो विश्वास करता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया।
परमेश्वर उसके साथ रहता है, परमेश्वर उसकी हर एक चीजों को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को जान लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में कहा गया है, मनुष्य घमंड करे तो सिर्फ इसलिए घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता और पहचानता है। हालेलुया। घमंड का और कोई कारण हो ही नहीं सकता धरती पर, सिर्फ एक ही है कि वो परमेश्वर को जानता और समझता है। हालेलुया। हम कितना परमेश्वर को जानते और समझते हैं, हम कितना परमेश्वर के करीब रहते हैं, हम कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम कितना परमेश्वर की बातों को मानते हैं, हम अपने जीवन में इस बात को जान सकते हैं। मेरे प्रियो, हमने कितना परमेश्वर के वचन अनुसार कार्य किया है, हमने कितना परमेश्वर के वचन को अहमियत दी है, हम इस बात को जान सकते हैं। अपने जीवन में देखें तो हमने कौन सा रूप धारण किया है, हम किस रूप में इस पृथ्वी पर हैं। हमने अपना रूप बिगाड़ लिया या हमने अपने रूप को प्रभु यीशु मसीह में कायम रखा है। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ था पापों से मुक्ति के लिए, और उसके बलिदान के द्वारा पापों से मुक्ति हुई। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में के द्वारा इस संसार के पाप के बंधन से लोगों को आजाद किया और कहा, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। यही एक मार्ग है जिंदगी पाने का, यही एक मार्ग है उसमें आगे बढ़कर स्वर्गीय स्थान में जाने का, और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है, और जिसने कि खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमेशा लोगों को निमंत्रण दिया कि मेरे पीछे आओ तो जीवन पाओगे। हालेलुया। आज हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, आज हम प्रभु के साथ चलने वाले हैं, आज हम प्रभु से प्यार करने वाले हैं। मेरे प्रियो, संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा घर संसार नहीं, हमारा घर स्वर्गीय स्थान है जहां परमेश्वर निवास करता है। और वचन कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा करके वो स्वर्ग चला गया, और वचन में लिखा है कि वो दोबारा आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब की बार वो बलिदान होने के लिए नहीं आएगा, अब की बार वो न्याय करने के लिए आने वाला। हालेलुया। अब की बार वो अपने लोगों को ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब तुम ये सब चीजों को होता हुआ देखो तो घबराना मत, क्योंकि ये आरंभ है, समय निकट आ गया। मेरे प्रियो, समय बहुत निकट है। वचन अनुसार देखा जाए समय निकट है। वचन में लिखा हुआ है देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज राज पर चढ़ाई करेगा, हर जगह भूकंप आएगा, धरतियां हिल जाएंगी, आकाश के तारे गिरेंगे, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद लहू के समान हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। मेरे प्रियो, धीरज कौन धरेगा? जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा वही धैर्य रखेगा। वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, लिखा द्वार पर है, वो समय आ गया। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को कहां पर लाकर रख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं? क्या हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, या हम इस संसार में आगे बढ़ रहे हैं? हम इस संसार में आगे बढ़ रहे हैं, संसार में मौज मस्ती कर रहे हैं, और हम प्रभु के वचन अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें। आप याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर धर्मी जन की खोज करता है। परमेश्वर धर्मी जन की खोज करता है। जब परमेश्वर ने पहली बार देखा
धरती पर, तो नूह एक धर्मी जन था जिसके द्वारा संसार, मनुष्य जाति बच गई। परमेश्वर को नाश किया लेकिन नूह पर अपनी कृपा बनाए रखी। दूसरी बार जब परमेश्वर ने देखा तो एक जन भी धर्मी नहीं पाया, अपने पुत्र को उस दुनिया में भेजा उसने। अब तीसरी बार परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में आने वाला है। आज भी क्या वो यही पाता है कि एक जन भी धर्मी नहीं है? परमेश्वर मांग करता है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो? हमसे क्या चाहता है बताइए? परमेश्वर हमसे धन दौलत चाहता है, परमेश्वर हमसे सोना चांदी चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है धरती और जो कुछ उसमें सब कुछ यहोवा का ही है। सब कुछ परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। ये सुंदर सृष्टि हमें दी है कि हम इसमें रहें और अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। लेकिन क्या हम उसको धन्यवाद देते हैं? क्या हम उसके समीपता में आते हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, अपने चिंताओं में, अपनी परिस्थितियों में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को समय नहीं देते हैं। हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं, हम उसको धन्यवाद भी नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, जो सब कुछ देता है उसको हम क्या देते हैं? कोई कारण है कि हम परमेश्वर के पास ना जाएं? कारण तब होता है जब कोई हमसे कुछ मांगने आता तो हम छिपते हैं। हमने किसी कुछ लिया हो और वो मांगने आता तो हमारे पास नहीं है तो हम छुपते हैं, हम उसके पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे मांगेगा, हम क्या जवाब देंगे? परमेश्वर तो कुछ नहीं मांगता है मेरे प्रियो, परमेश्वर तो कुछ भी नहीं आपसे मांगता है। सब कुछ तो परमेश्वर देता है, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर के पास क्यों नहीं आते हैं? हम फिर भी परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं। वो तो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम क्यों नहीं उसके पास जाते हैं? हम क्यों नहीं उसके समीपता में जाकर उससे बातचीत करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर इसे भी यही तो मांगता है। परमेश्वर हमसे हमारा जीवन मांगता है कि अपना जीवन तुम मुझे दो। मेरे प्रियो, हम अपना जीवन उसको दें। हम इस बात को तो कहें कि मैं प्रभु तेरा हूं, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तुझसे अलग होकर कहां जाऊंगा? तुझसे अलग होकर मेरी कोई भलाई है ही नहीं। पतरस ने क्या कहा आपको मालूम? पतरस ने कहा, हे प्रभु हम कहां जाएं तुझे छोड़कर? हम कहां जाएंगे छोड़कर तुझे दुनिया में? जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, मैं देख रहा हूं जीवन तो तेरे पास है, जीवन की बातें तेरे पास हैं। मुझे वो जीवन चाहिए प्रभु, उस जीवन की बातों से मैं आकर्षित होता हूं, मैं वहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमें अपने साथ रखना चाहता है। हालेलुया। हम उसके पास नहीं जाना चाहते, हम उसके पास नहीं आना चाहते। लिखा हुआ है परमेश्वर का आगमन है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, निकट है। वो अपने लोगों को ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। क्या आप विश्वास से कह सकते हैं कि मैं तैयार हूं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं तैयार हूं कि प्रभु का आगमन होगा, मैं उसके साथ जाऊंगा? या हम कहेंगे, हे प्रभु रुक जा, अभी मैं जरा खेत में हल जोत के आऊंगा? या ये कहेंगे, हे प्रभु रुक जा, अभी मुझे कुछ काम बाकी, उसको मैं पूरा करके आऊंगा, तब मैं आपसे बात करूंगा? मेरे प्रियो, ब्याह का घर तैयार है। अगर आप तैयार हैं, आपने धार्मिकता का वस्त्र पहना है, तो याद रखिएगा आप उसमें प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा आप उसे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपने 10 कुंवारियों का दृष्टांत तो जाना ही होगा।
मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में 10 कुंवारी दृष्टांत जो लिखा गया है, मेरे प्रिय इसी बात को दर्शाता है कि 10 कुंवारियां हैं, दूल्हे के आगमन की तैयारी में लगी हुई हैं कि दूल्हा आएगा, हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त है कि मशाल जलती रहनी चाहिए, प्रकाश रहना चाहिए जीवन में। अंधेरा व्यक्ति, अंधकार से भरा हुआ व्यक्ति नहीं जा सकता। और क्या होता है कि थोड़ी देर बाद 5 जो मूर्ख थी, उनकी मशालें बुझने लग जाती हैं, उनकी मशालें बुझने लग जाती हैं। और वो समझदार से कहती है, अपनी कुप्पियों में से तेल हमें भी दो ताकि हमारी मशालें जलती रहें, हमारी मशालें जलती रहें। और वचन क्या कहता है कि समझदारों ने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि अगर हम तुम्हें तेल देंगे तो हो सकता है हमारी मशालें बुझ जाएं। तुम जाओ, मोल ले आओ और बाजार जाके मोल ले लो। और वचन में लिखा हुआ, जब वो मोल लेने जा रही थी तभी दूल्हा आ गया और जो तैयार थी वो उसके साथ ब्याह के घर में दाखिल हो गई। और वचन में क्या लिखा हुआ है, जब ये 5 कुंवारियां जो थीं लौट के आती हैं तो देखती हैं कि द्वार तो बंद हो चुका है, द्वार तो बंद हो चुका है। और वो चिल्लाती हैं कि हमारे लिए स्वामी द्वार खोल दे, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, हम ऐसे ना बने कि जब समय आए तो हम बाहर ना रह जाएं। तैयारी समय के साथ करनी है। जब समय आ जाएगा तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो, आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समय दिया गया था, आपने उसका उपयोग नहीं किया, आपने उसका उपयोग संसारिक कामों में लगा दिया। परमेश्वर ने जो कीमती समय आपको दिया था उसको आपने संसार में आपने खर्च कर दिया। परमेश्वर ने आपको जो आशीष दी थी उसको आपने परमेश्वर के लिए नहीं इस्तेमाल किया, उसको आपने संसार के लिए खर्चा कर दिया। परमेश्वर ने आपको धन दिया था, परमेश्वर ने आपको संतान दी थी, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपने उन सब चीज़ों को संसार के लिए लगा दिया, परमेश्वर के लिए नहीं लगाया। मेरे प्रियो, हम कभी कभी गलती करते हैं अपने जीवन में, हम सीखें इस बात को। हम परमेश्वर को नहीं देते हैं ना अपना तन, ना अपना मन, ना अपना धन। आपको मालूम, वचन कहता है कि हर एक पलौठा परमेश्वर का है। हमने क्या अपने पलौठे को परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द किया है? नहीं किया। परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है अकेला। आपको परमेश्वर ने पति दिया, आपको परमेश्वर ने पत्नी दी, आपको परमेश्वर ने बच्चे दिए, इसलिए नहीं कि आप उसको संसार में आप उसको भेजें। परमेश्वर ने मांग किया कि हर पलौठा मेरा है। हालेलुया। हम क्या देते हैं, हम क्या करते हैं, इस बात को याद रख लीजिए। परमेश्वर सब जानता है मेरे प्रियो, हम अपने आप को जान लें। ऐसा ना हो कि जब दुल्हा आए, परमेश्वर आए हमें जाने के लिए, और हम उस समय चिल्लाते रहे, प्रभु हमें अपने साथ ले जा, हमें अपने साथ ले जा। तो यही आवाज़ सुनने को मिलेगी, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि समय कब आएगा। हमें समय रहते ही अपने आप को तैयार कर लेना है। आपको मालूम नूह ने क्या किया था? नूह के अगर जीवन में आप देखिए, उसके वचन, उस वचन को पढ़िए, नूह के व्यक्तित्व को देखिए। परमेश्वर का वचन पहुंचा कि तू एक बार जहाज बना, क्योंकि मैं इस धरती को जल प्रलय से नष्ट करने पर हूं। हालेलुया। नूह ने समय रहते हुए जहाज बना लिया। जो समय दिया गया था, नूह ने समय रहते ही जहाज बना लिया। और वचन कहता है कि नूह अपने परिवार को लेकर जहाज में प्रवेश किया। हालेलुया। वो प्रवेश कर रहा है। ये एक प्रतिरूप है मेरे प्रियो कि वो इस धरती से स्वर्ग की ओर जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि धरती पर जो रहेगा वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वचन में लिखा हुआ है कि द्वार बंद कर दिया गया। जहाज का द्वार बंद हुआ जैसे ही,
परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोल दिया और पानी बरसना लग गया। धरती के सोते फूट निकले और जो हंस रहे थे, जो मौज मस्ती कर रहे थे, जिनके पास समय था कि समय रहते अपने आप को वो बदल लें, नहीं बदला उन्होंने। क्या हुआ? पूरे लोग धरती के नाश हो गए, एक जन भी जीवित नहीं रहा। और वचन कहता है कि नूह का जहाज पानी से ऊपर आ गया। हालेलुया। पानी पर तैरने लगा और वो जहाज में अंदर सुरक्षित थे। और वचन बताता है कि सिर्फ नूह का परिवार ही जीवित रहा। क्यों? क्योंकि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। नूह परमेश्वर में विश्वास करता था, नूह परमेश्वर से प्यार करता था, इसीलिए वो जीवित रहा। मेरे प्रियो, आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में एक मनुष्य के रूप में आया और आपको मालूम उसने जो जीवन पाया, कैसे पाया? वो अपने परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा हुआ है, आप पढ़िए कि वो अंत तक आज्ञाकारी रहा, कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको उन्नत किया और उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। और उस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आप इस बात को देखिए, वचन में पढ़िए। यीशु मसीह ने भी जीवन पाया, आपको मालूम, आज्ञाकारिता के द्वारा, क्योंकि अपने परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा। हम कितने आज्ञाकारी हैं? नूह आज्ञाकारी रहा, इसलिए उसने जीवन पाया। आज अगर हम आज्ञाकारी रहेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो याद रखिएगा हम जीवित रहेंगे। हम जीवित रहेंगे क्योंकि नियम यही है जीवित रहने का। जो पाप करेगा वो मरेगा, ये नियम है। और जो बात मानेगा, आज्ञाकारी रहेगा, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम उसको मानें। परमेश्वर ने कहा है कि हम उसके पालन करें, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, क्योंकि हम संसार में इतना लिप्त हो जाते हैं कि परमेश्वर वचन कहता तू ये मत कर, तो हम उसको नहीं छोड़ पाते, इसलिए हमें कठिन लगता है, जबकि परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। आप नहीं जानेंगे ये कब होगा। वचन लिखा तभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। लिखा है कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस समय आएगा, तो वो खड़ा मुस्तैद खड़ा रहता और रखवाली करता घर की, ताकि वो चोरी ना होने देता। क्योंकि मालिक नहीं जानता कि चोर कब आएगा, उसी रीति से मनुष्य के पुत्र का भी आगमन होगा। जब आप नहीं जानते होंगे कि आज प्रभु का आगमन होगा, उसी समय प्रभु आ जाएगा। ये वचन कहता है मेरे प्रियो, नूह के समय में ऐसे ही हुआ था। बहुत तेज धूप थी, बहुत तेज गर्मी थी। जब ये बात पहुंचा तो लोगों ने ठट्टा उड़ाया नूह का कि इस धूप में जहाज बना रहा है, पागल हो गया है ये आदमी। ये इतना बड़ा जहाज बना रहा है इस धूप में, यहाँ सब जगह बंजर पड़ रहा है, पानी का नामो निशान नहीं, और ये इतना बड़ा जहाज बना रहा है। मेरे प्रियो, ऐसे ही होता है परमेश्वर का कार्य। जब आप नहीं जानेंगे तभी प्रभु का आगमन होगा। इसलिए वचन कहता है कि ये जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम ये सब चीज़ों को होता हुआ देखो, तो इतना जान लेना कि समय बहुत निकट है, बल्कि द्वार पर है। इसलिए तब भी मौका होगा कि तुम अपने आप को तैयार कर सको। अपने आप को तैयार करना, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखना, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है आज के संकट घड़ी में हम आगे तो बढ़ रहे हैं,
लेकिन हमें हियाव है मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु जीवित है, हम उसके बच्चे हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उसे प्यार करते हैं, तो वो हमें जरूर बचाएगा। वो हम पर कोई विपत्ति नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। उसी प्यार की खातिर ही तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। जब उसने देखा एक जन भी धर्मी नहीं, तो स्वयं धर्मी होकर उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हालेलुया। वो प्यार करता है, वो अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़ता नहीं मेरे प्रियो। उसने वादा किया मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तो वो छुड़ाएगा आपको, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो वो आपको आशीष देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वो वादा किया उसने तो करेगा, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी सुधि लेता है, जो हमसे प्यार करता है और हमें बचाता है। यीशु मसीह का पुनरागमन होगा मेरे प्रियो, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनमें से होंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, आप उससे पहले उठा लिए जाएंगे बादलों पर। हालेलुया। विश्वास में कायम रहिए, विश्वास में टिके रहिए मेरे प्रियो, विश्वास के साथ चलिए, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी सीमा को निर्धारित करता है कि आप कितना परमेश्वर के समीपता में बने हुए हैं, कितना प्रभु के साथ आप जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर का आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा दुनिया में। और वचन में लिखा हुआ है, हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। वो दिन आएगा मेरे प्रियो, इसलिए तैयार हो जाइए। वचन में जो कहा गया उसको मानिए। आप जब वचन को पढ़ेंगे नहीं, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वचन में क्या बोला गया है? हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो कैसे मालूम होगा परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है? ये आधार है मेरे प्रिय। परमेश्वर वचन जो है जीवन का आधार है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तभी हम परमेश्वर को जानते हैं, तभी हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं, और यही मार्ग है जो हमें आगे लिए चलता है। जो वचन को थामे रहेगा, चाहे कोई विपत्ति में पड़ी आ जाए, कोई भी महामारी आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, वचन उसको संभाल लेगा मेरे प्रियो। ये वचन कहता है, क्योंकि वचन हमेशा स्टैंड करेगा, उसको वो वचन टलेगा नहीं। यही है परमेश्वर का जीवित कलाम जो हमें दिया गया है उपहार स्वरूप, जो सबसे कीमती है। इसकी तुलना किसी सोने से नहीं कर सकते आप, इसकी तुलना किसी चांदी हीरे से नहीं कर सकते आप। ये जीवित कलाम है मेरे प्रियो, जो पढ़ता है, ईमान लाता है और स्वर्ग देश को जाता है। हालेलुया। यही है कलाम की ताकत। जिसने इसको जान लिया, उसको फिर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो जान चुका होता है। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन निकट है। अपने आप को तैयार करें, दुनियावी बातों में ना लगे रहें, दुनियावी चीज़ों में ना खोए रहें, नहीं तो समय आपके हाथ से निकल जाएगा और आप शायद बाहर ही खड़े रह जाएंगे, और सिर्फ एक आवाज़ सुनने के लिए कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, तो आइए हम उसके समीपता में आ जाएं, उसके कदमों में आ जाएं, उसको अपना जीवन समर्पित कर दें, क्योंकि वही है जो हमें छुड़ा सकता है, वही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, वही है जो हमें स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के संदेश के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको अपने संदेश से भरपूर किया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है, और धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र कलाम के लिए प्रभु जो आपने प्रभु दिया कि सचमुच हमें तैयार रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते उस समय कब आएगा। लेकिन आपने हमें बताया है कि जब तुम ये चीज़ों को होता हुआ देखोगे तो जान लेना कि समय बहुत ही निकट है, बल्कि द्वार पर है।
प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम में से जितनों ने ये वचन सुना प्रभु, आप हमें से हर एक को विश्वास में मजबूत करें, ताकत दें, सामर्थ दें प्रभु, ताकि हम तैयारी करने में लग जाएं, ताकि हम संसार में और ना जाएं, संसार की बातों मन ना लगाएं, बल्कि आपके पवित्र कलाम की ओर अपने मन को लगाएं और हम उसी के अनुसार जीवन में जिएं और हम अनंत जीवन के हकदार हो जाएं। प्रभु जी इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बातचीत करें और हर एक को प्रभु अपने स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कराएं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए आराधना के आखिर में हम मिलकर गीत गाएंगे। आराधना के आखिर में हम मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 287। कोई तुम्हें बुला रहा, एक नज़र तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। हम मिलकर गीत गाएंगे, गीत संख्या 287। कोई तुम्हें बुला रहा, एक नज़र तो मोड़े लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पर छोड़े दो। रुक के ज़रा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के ज़रा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम भी मोड़े लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नज़र तो मोड़े लो। राहें है जिंदगी की दो, जिन पर सभी को चलना है। राहें है जिंदगी की दो, जिन पर सभी को चलना है। दुनिया की राह में चल रहे, या राहे मसीह चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़े लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नज़र तो मोड़े लो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नहीं तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़े लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, के नज़र तो मोड़े लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़े दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपने हमें भरपूर आशीष दी है और प्रभु जी हम आपके सम्मुख आकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन को प्रभु सुरक्षित रखा, आशीषित किया और आपने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया। प्रभु आज एक कलाम को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कलाम हमें दिया है। प्रभु जी आज जो वचन सुना गया प्रभु उस पर आपकी आशीष हो। प्रभु जो बोला गया उस पर आपकी आशीष हो और होने दे पिता परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा हम प्रभु अपने आप को तैयार करें और हम स्वर्गीय राज के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हों।
प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो भी लोग सुनते हैं सबों को आप भरपूर आशीष दें। प्रभु जी, हम जानते हैं हमारे पास सब कुछ आपका दिया हुआ है और आपके दिए में से छोटी सी भेंट लेकर हम आपके चरणों में आते हैं। इसे आप स्वीकार करें और होने दे प्रभु कि देने वालों पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही की है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।